आज का टॉपिक है हमारा आईजीबीटी। जो आईजीबीटी का सिंबल होता है इस टाइप का होता है और आईजीबीटी की जो फुल फॉर्म होती है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। जो आईजीबीटी को हम लोग डेनोटिंग लेटर में दर्शाते हैं वो क्यू पी क्यू आईजीबीटी। आईजीबीटी 3 लाख की आईजीबीटी होती है। काफ़ी कंपोनेंट 3 लाख के आते हैं, पर आपको पहचान कैसे की जाए ये बताऊंगा मैं आपको। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, आईजीबीटी का वर्क मॉसफेट जैसा होता है। मॉसफेट जो होता है लो वोल्टेज और लो एम्पेयर पे काम करता है, पर जो आईजीबीटी होती है वो हाई एम्पेयर हाई वोल्टेज पे काम करती है। आईजीबीटी में 3 टर्मिनल होती है, उनमें एक गेट होता है, एक कलेक्टर होता है, एक एमीटर होता है। कलेक्टर इनपुट होता है और एमीटर आउटपुट होता है इसका। गेट को लमसम 15 वोल्टेज के अनुमान कम या ज़्यादा में वोल्टेज को ऑन ऑफ किया जाता है। जो आईजीबीटी का गेट होता है वो 15 वोल्टेज से लमसम एक्टिव किया जाता है। ठीक। जो आईजीबीटी टेस्टिंग होती है वो मल्टीमीटर को जैसे हमारा मल्टीमीटर है, इसे डायोड रेंज पर सेट करके आईजीबीटी की टेस्टिंग की जाती है। गेट टू एमीटर नो बीप नो वैल्यू, गेट टू कलेक्टर नो बीप नो वैल्यू। इसमें एक गेट होता है और एक एमीटर होता है। एक गेट टू एमीटर टेस्टिंग करेंगे तो नो बीप नो वैल्यू आएगी। गेट टू कलेक्टर टेस्ट करेंगे तो नो बीप नो वैल्यू आएगी। इसमें एक ही चीज़ आती है, कलेक्टर टू एमीटर एक तरफ वैल्यू आएगी एक तरफ वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि आईजीबीटी के अंदर डायोड लगा होता है। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान के चलिए या जो 2 कंपोनेंट है मेरे पास, टेस्टिंग कैसे करें, कौन सही है कौन ख़राब है इसका। ठीक है। सबसे पहले मैं अपने मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट करूँगा। देखिए मेरा मल्टीमीटर है, मैं आपके सामने से डायोड रेंज पे सेट कर रहा हूँ। ये मैंने डायोड रेंज पे सेट कर लिया। अपना मल्टीमीटर आपके सामने दिख रहा है, ये डायोड रेंज है। ठीक है। इसमें ये वाली ख़राब है मेरी, पर मैं आपको दिखाऊँ ख़राब कैसे टेस्ट किया था। देखिए मैं फर्स्ट अपनी ब्लैक प्रॉप इस पर एक लेग पे रखी, उसके बाद कोई नो बीप नो वैल्यू कुछ नहीं आया ना। अब इस पर लगाई, नो बीप नो वैल्यू कुछ नहीं आई। अब मैं प्रॉप चेंज करूँगा, रेड प्रॉप से चेक करूँगा, कुछ नहीं आया ना, क्योंकि ये मेरी आईजीबीटी ख़राब है। ये आईजीबीटी मेरी सही है। देखिए कुछ नहीं आया। और मैं सबसे पहले इस पर चेक करूँगा, कुछ भी नहीं आया। अब देखिए बीच में ले गया, लमसम 500 इसकी रीडिंग आ रही है। मैं प्रॉप को पलटूँगा, नो कुछ नहीं। ये आईजीबीटी में सही है। क्यों? यहाँ तक आपकी आईजीबीटी टेस्टिंग हो गई थी। ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा कि जो आईजीबीटी होती है उसके एमीटर और बेस और कलेक्टर कैसे पहचानोगे आप। सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को डायोड पर तो लगा ही रखोगे आप। तो आपको क्या करना, बारी से प्रॉप लेनी है। पहली प्रॉप लेके आपको टेस्ट करनी है, क्योंकि जो गेट है गेट से ना बीप आएगी ना वैल्यू आएगी। अब देखिए इससे वैल्यू आ गई, ये गेट नहीं है। अब मैं इससे टेस्ट करूँगा। अब ये गेट है हमारा, क्योंकि इससे वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है। ना इन दोनों वैल्यू आई ना बीप आई, क्योंकि जो गेट होता है ना, जो डायग्राम के माध्यम से समझिए आप, जो गेट होता है गेट बिल्कुल चुपके नहीं होता है इनसे। ये 2 लाइन डायोड लग के बीच में निकल जाती है, पर गेट अलग होता है आईजीबीटी का, तो इसलिए गेट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है। ये गेट हो गया। अब मैं बताऊंगा इसमें कलेक्टर और एमीटर कैसे पहचानोगे। देखिए वैल्यू आ गई। अब वैल्यू आ गई नहीं आपकी 500। ठीक है, 0.500। ठीक है। अब इसमें मुझे ये वाली लैग मिली रेड प्रॉप से, क्योंकि ये एमीटर है। अब रेड प्रॉप से मिली प्रॉप ही आपको एमीटर क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना वो डायोड लगा होता है। डायोड में क्या होता है, एनोड की तरफ से आप पॉजिटिव पास कर सकते हो और कैथोड की तरफ से आप माइनस पास कर सकते हो। जो एमीटर होता है, एमीटर की तरफ जो इधर ये रेड प्रॉप आई है मेरी, जी दिख रही है आपको रेड प्रॉप इस पर लगी है मेरी, ये एमीटर है। जब एमीटर में यहाँ से सप्लाई जाएगी मेरी यूँ करके सप्लाई जाएगी, तो यहाँ पे डायोड लगा होगा। तो डायोड क्या करेगा, डायोड का जो वर्किंग होता है एनोड की तरफ से वो खाली प्लस पास करता है, प्लस
पॉजिटिव सप्लाई और वो कैथोड की तरफ भेज देता है। जब यहाँ से पॉजिटिव पास हो जाएगी मेरी तो एनोड पे आ जाएगी, कैथोड पे आ जाएगी। देखिए ये मेरा पॉजिटिव सप्लाई का प्रोप है, ठीक है। एमीटर पे लगाया मैंने क्योंकि एमीटर ही पहचानी जाएगी। जैसे आपने वन साइड नो वैल्यू आएगी। देखिए इधर वैल्यू नहीं आ रही है ना, इधर वैल्यू आ रही है। तो मुझे रेड प्रॉप से ये वाली प्रॉप मिली। मुझे पता नहीं कि ये एमीटर है कलेक्टर है, पर जो रेड प्रॉप से मिलेगी आपको, रेड वाली आपकी प्रॉप से, वो हमेशा एमीटर होगी। क्योंकि एमीटर ही वो क्यों होगी, क्योंकि एमीटर पे इसके अंदर जो डायोड लगा है, डायोड का एनोड वाला सिरा होता है वो हमेशा एमीटर की तरफ होता है। जब एमीटर से सप्लाई यू करके जाएगी तो कलेक्टर जो होता है कैथोड, डायोड का तो कैथोड इधर है, इधर कलेक्टर है, तो इधर सप्लाई जाएगी तो जो माइनस की सप्लाई इधर से आ रही है इन दोनों मिल जाएगी। इससे डायोड की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। तो इससे पर क्या पता चलेगा आपको, मॉसफेट आपकी जो आईजीबीटी है, आईजीबीटी के अंदर जो डायोड है वो ओके है, ठीक है। तो एमीटर पे हमेशा रेड, कलेक्टर पे क्या हमेशा ब्लैक, समझे। देखिए एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ आपको। जो एमीटर होती है, एमीटर हमेशा आपको रेड वाली प्रॉप से मिलेगी। इस वाली रेड वाली प्रॉप से हमेशा एमीटर मिलेगी आपको। एमीटर की तरफ क्या होता है, जो इसके अंदर डायोड लगा होता है, डायोड का एनोड वाला सिरा होता है वो एमीटर की तरफ होता है। और कलेक्टर की तरफ क्या होता है, माइनस वाला सिरा, ठीक। माइनस वाला सिरा होता है कलेक्टर की तरफ। तो जब आप इसकी टेस्टिंग करते हो तो हमेशा एमीटर जो आपको मिलती है वो रेड वाली प्रॉप से मिलेगी। और इसलिए आपको वन साइड नो वैल्यू देता है, क्योंकि इसके अंदर डायोड लगा होता है, ठीक है। और भी आपको कोई अगर डाउट आता है तो ग्रुप में मुझे मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा।